बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में कुशन का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करनी ताकि हर पॉइंट आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है, सिल्क का कपड़ा मैंने लिया है और मैंने उल्टी साइड पे बिछाया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर हैं। 21 इंच दोनों साइडों पे हैं और दरमियान में बिल्कुल सेंटर में मैंने इस तरह निशान लगाए हैं ताकि इसकी जो सेंटर है उसका अच्छी तरह से हमें अंदाज़ा हो। तो इस निशान से हम 1 इंच एक साइड पे और 1 इंच दूसरे साइड पे, यानी निशान दरमियान में आएगा तो दोनों तरफ हम 1-1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। तो तीनों साइड पे मैं इसी तरह निशान लगाती जाऊंगी। तो ये जो मैंने पहले निशान लगाए थे टोके, वो बिल्कुल इन दोनों के दरमियान आया और दोबारा से मैं 2-2 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ और तीनों तरफ भी मैं इसी तरह निशान लगाती जाऊँगी। 2 इंच एक साइड पे और 2 इंच दूसरे साइड पे। तो अब इन निशानों को आपस में मिलाना है, लाइनिंग करनी है इसकी। सीधी सीधी लाइन लगाना है। अगर आप लोगों के साथ जो स्केल हैं बड़ा है तो भी ठीक है, अगर छोटा है तो इसी तरह दोनों को इस तरह मिला के लगाएं ताकि सीधी लाइन रहे बिल्कुल। तो दरमियान में बिल्कुल इसी तरह हमने डब्बे बनाने हैं, जैसा आप देख सकते हैं। तो पहले वाले के ऊपर मैंने निशान लगाया एक चौड़ा, दूसरे पे और इसी तरह दरमियान में मैंने एक चौड़ा। तो अब करना ये है कि इन कोनों पे हमने टांके लगाने हैं। बिल्कुल कोनों पे लगाना है और चारों साइडों के बराबर लगाने हैं, जैसा आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने अगर इस तरह टांके लगाएं और बिल्कुल कोनों पे, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही से बनेगा। जो तीनों में मैंने क्रॉस निशान लगाए हैं, इसी में सेम इसी तरह मैं टांके लगाऊंगी और इसमें एक फूल बन जाएगा, 4 पत्तों वाला फूल बन जाएगा। तो इसी तरह इसको सही से खींचना है। देखिए इसमें 4 पत्ते बने और इसी तरह इसको अच्छी तरह खींच के पक्के टांके लगाने हैं ताकि दोबारा ये ना खुल सके। क्योंकि अगर आप लोग इसे वॉशिंग मशीन में भी धोए तो ये ख़राब नहीं होगा। तो सिलाई इसकी अच्छी होनी चाहिए। जो 3 बचे हैं इन तीनों को मैं इसी तरह टांके लगाऊंगी, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने लगाए हैं। और इसी तरह सेट करके तो देखिए ये पत्ते जो हैं इस तरह बिठा के इन तीनों को टांके लगाएंगे। इसको बिल्कुल जो पत्तों की नोक है बिल्कुल यहाँ पे हमने टांका लगाना है। छोटा सा लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि नीचे से धागा नज़र ना आए। और आप लोगों ने धागा जो है सेम कलर का इस्तेमाल करना है। मैंने मुख्तलिफ़ कलर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने सही से टांका लगाना है ताकि दोबारा ना खुले। और सेम जो तीनों हैं इसको भी मैं इसी तरह टांके लगाऊंगी, जैसा आप देख सकते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह टांके लगाते जाना है और जो पत्तों की बिल्कुल नोक है, कोने हैं, उसको बराबर करना है। जितना आप इसको टांके अच्छी तरह से लगाएं तो बाद में अगर आप लोग वॉशिंग मशीन में धोए, हाथ से धोए, बच्चे इस्तेमाल करें तो ये टांके नहीं खोलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। आराम आराम से आप लोगों ने सेट करना है और तब आप लोगों ने टांका लगाना है। जो आप लोगों को ये हो जाए कि सेटिंग इसकी सही तरीके से हो गई, तब आप लोगों ने टांका लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह स्क्वायर बनाया है
और साइडों पे अगर आप लोग यहाँ पे टांका लगाना चाहें तो और भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम प्लेटें डालेंगे जो हमने लाइनिंग की, इसको इस तरह लाइनों को मिलाना है और यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। दूसरा भी इसी तरह लाइनों को मिलाएंगे इस तरह, और इस तरह पलट के ऊपर से हम पिन लगाएंगे। लेकिन सिलाई करते वक्त आप लोगों ने पिन निकालने होंगे या सीधी साइड पे आप लोगों ने पिन लगाने होंगे। तो इसकी देखिए फाइनल लुक इस तरह आया है, जैसा ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एप्लिक हुई हो। इसके ऊपर मैं नीचे कपड़ा लगाऊंगी ताकि ये पैटर्न टांके जो हैं ख़राब ना हो जाएं। तो इसलिए ये बेहतर है कि इसके नीचे एक और कपड़ा लगाया जाए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी और पिन भी साथ में निकालती जाऊंगी। यहाँ पे सिलाई मुकम्मल की मैंने, और इसके ऊपर मैं देखिए मैंने यहाँ पे ज़िप लगाया और नीचे वाले साइड इन दोनों को अटैच करूँगी, सिलाई लगाऊँगी और ज़िप को आप लोगों ने पहले से खोलना होगा। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा तैयार होगा इंशाल्लाह। देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितना खूबसूरत और अच्छा बना है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।